हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भी शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया था, ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है और ऑप्टिक्स में भी हमारा रे ऑप्टिक्स जो टॉपिक है वो चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा है। उसमें हमने आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन के बारे में वो बता दिया। मिरर में स्फेरिकल मिरर जो है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। स्फेरिकल जो मिरर है उसमें 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसके बारे में हमने आपको बताया था। उसकी जो टर्मिनोलॉजी थी, जो उसकी जो शब्दावली थी, जिसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस को डिस्कस किया, फोकस पॉइंट को डिस्कस किया, पोल को, ध्रुव को जिसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सिस, रेडियस ऑफ एक्सिस, अपर्चर को, रेडियस ऑफ अपर्चर को। ये जो मुख्य बातें हैं, मेन जो बातें वो हमने डिस्कस कर ली। ओके, तो स्फेरिकल मिरर में बेसिक जो चर्चा वो हो चुकी है। जो इम्पोर्टेंट जो बेस बनना चाहिए वो हो चुका है। अब हम इम्पोर्टेंट बात के ऊपर आते हैं, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। और उस मिरर फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूले को हम बताएंगे आपको ड्राइव करना। उससे पहले कुछ बातें, रे डायग्राम बनाएंगे स्फेरिकल मिरर में, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो हम बताते हैं। पहले देखिए प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ओके, अगर मैं बात करूं कि कॉनकेव मिरर ले लेता हूं, ठीक है, नोट लगा करके इम्पोर्टेंट बात कर लेंगे। ये जो बातें हैं, कुछ स्पेशल रेज हैं, कुछ स्पेशल किरणें हैं, उनको हम देखेंगे। जब वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती हैं तो वो कहाँ से पास होती हैं। ठीक है ना, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। मैं क्या करता हूँ, एक स्फेरिकल मिरर ले लेता हूँ, जिसमें से मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, हमने ले लिया। इस कॉनकेव मिरर में अगर मैं बोलूँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पैराक्सियल रेज के लिए वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती है, एंगल थीटा पर इंसिडेंट होती है, जो थीटा बहुत ही कम होता है, तो उन रेज के लिए मैं बोल सकता हूँ 4 प्रकार की रेज इंपॉर्टेंट है, वो हम काम में लेंगे। फर्दर जो भी रे डायग्राम है, इमेजेस बनाएंगे, उनमें काम आएंगे। ये हम उसको बोल देते कि पोल होता था, और इनका जो मिड पॉइंट है हम बोल देते थे कि फोकस पॉइंट होता था। फोकस पॉइंट की क्या खासियत थी, एक रेज जो पैराक्सियल रेज है और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पहली वाली रे है। ये कहाँ से जाएगी, हमेशा देखना प्यारे दोस्तों, ये फोकस से जाती है। फोकस की यही तो डेफिनेशन थी। फोकस की डेफिनेशन क्या थी, फोकस की डेफिनेशन यही थी कि वो रे, एक पैरेलल रे, एक पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दी बाय द स्फेरिकल मिरर गोज थ्रू दी फोकस पॉइंट। ठीक है, ये पहली वाली रे। सेकेंड रे यदि मैं बोलूँ कि वो रे जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई किरण जाती है, तो जैसे मैंने बोला कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे गई, तो सिंपल सी बात मैं बताऊं, चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ से ही नॉर्मल पास होगा। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होगा। नॉर्मल से कोई रे 0 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात भी 0 डिग्री बनाएगी, यानी वो वापस उसी पाथ के ऊपर चली जाएगी। दिस इज द सेकेंड रे। थर्ड रे, अगर देखो पहली वाली रे को देखो, ये वाली रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से जा रही है। ऐसा सोचो कि एक लेज़र लाइट है, लेज़र बीम जो एकदम शार्पनेस, उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस्ड रहती है वो। ठीक है ना, बिखरती नहीं उसकी लाइट। अगर उस लेज़र बीम को आपने यहाँ पर डाला, ठीक है ना, ये मान लो आपने एक लेज़र बीम को आपने डाल दिया कि ये जो है वो लेज़र बीम है। ठीक है ना, ये लेज़र बीम है, ये लेज़र बीम है। ठीक है, और यहाँ से जा रही है और यहाँ पर गई,
फोकस से होकर जाएगी। अगर इसी लेज़र बीम को मैं यहाँ पर रख दूँ, इसी लेज़र बीम को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, तो पता है प्यारे दोस्तों क्या होगा, ये बीम फोकस से पास होगी और सेम इस पैरेलल एक्सिस के पाथ के अलोंग ही चली जाएगी। एक सिंपल फंडा आता है कि लाइट रे जो है, लाइट रे जो अपने सेम पाथ का अनुसरण करती है, यदि आप उसके पथ को रिवर्स कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, मतलब आपने सोर्स यहाँ रखा लेज़र बीम, मतलब लाइट का सोर्स यहाँ रखा, तो ये किरण गई फोकस से पास होकर के आ गई। अगर इस लेज़र बीम को आप यहाँ रख दोगे तो सेम पथ को फॉलो करेगी, सेम पाथ को जो है ये लाइट रे अगेन फॉलो करेगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। रिवर्सिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई लाइट रे जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल बन जाती है, कोई लाइट रे जो फोकस से पास होगी वो हमेशा पैरेलल बन जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसे? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक लाइट रे जो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रे। 3 किरणें हो गई, इंपॉर्टेंट है, हमेशा होगा ये जैसे जैसे मैं गिरा रहा हूँ ये लाइट रे हमेशा ऐसे ही गिरेंगी और ऐसे ही होगा। पैराक्सियल रेज की कंडीशन हमने ले रखी है, फोकस हमने डिफाइन कर रहा है, मतलब पैराक्सियल हमने ले रखी है। एक और बात है, जैसे मान लो एक लाइट रे आपने ओब्लिकली किसी एंगल के ऊपर पोल पर गिराई, थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट के ऊपर इसका नॉर्मल बनाओ तो नॉर्मल तो यहीं से पास होगा। तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी ये वाला एंगल भी सेम होगा। ये हो गई फोर्थ रे, ये वाली फोर्थ रे। सेम जो लाइट रेज हैं, ये सेम लाइट रेज जो हैं ये कॉन्वेक्स मिरर में भी वैलिड है, सेम लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर में भी वैलिड होंगी। जैसे मैं बोल देता हूँ एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया जिसकी उभरी हुई सतह जो बल्जिंग जो सरफेस है, बल्ज जो सरफेस है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बल्जिंग जो सरफेस, बल्ज जो सरफेस है, यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बल्जिंग वाली जो सरफेस है ना, बल्ज, यहाँ पर होता है रिफ्लेक्शन इसका, ये होता है इसका पोल और ये होता है इसका फोकस। मान लेते हैं यहाँ पर है, तो फोकस जब यहाँ पर है तो इंसिडेंट रे, कोई लाइट रे पैरेलल आती है ना तो ये लगती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। रिफ्लेक्शन तो यहीं से होगा, ऐसा तो है नहीं कि लाइट रे अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये अंदर तो पॉलिश्ड सरफेस है, बाहर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वास्तव में ये लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से होती हुई आ रही है और यहाँ पे एक्चुअल में फोकस से जा रही थी। एक नंबर देखो, फोकस से वास्तव में जा रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है ना, ये बेसिक वो होता है। सेकेंड लाइट रे मैं बोलूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं बोल सकता हूँ ये डायरेक्टेड होगी ऐसे इस प्रकार से। ये जो सेकंड जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, रिफ्लेक्शन के पश्चात वापस इसी पथ पर आ जाएगी। दिस इज द सेकंड रे। थर्ड रे मैं बोल देता हूँ कि थर्ड रे हमारे पास ये कौन सी थी, ये फोकस से पास हो रही थी, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल दूँ कि एक लाइट रे जो फोकस की तरफ अपने पास मैं बोल सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये फोकस की तरफ आ रही है और रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रे। और फोर्थ रे में बोलूँ ओब्लिकली पोल पर टकरा रही है किसी एंगल थीटा के ऊपर, अगेन किसी एंगल थीटा के ऊपर चली जाएगी। दिस इज द फोर्थ रे। ये चारों रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, इन्हीं के बेसिस पर हम इमेजेस का फॉर्मेशन करेंगे। हालांकि रेज तो इनफाइनाइट नंबर में है, किरणें तो बहुत हैं, लेकिन हम केवल 4 ही ले रहे हैं ताकि हम ज्योमेट्रिकली हम आसानी से प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ। आगे हम बताएंगे केवल 4 वेव्स जो हैं ये सफिशिएंट हैं पूरे रे ऑप्टिक्स में, ठीक है ना, तो इनको नोट कर लो। हालांकि रेज तो बहुत है, इनफाइनाइट अमाउंट में रेज हैं, ठीक है, ये 4 हमने डिस्कस की। अब हम बढ़ते हैं आगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। अब मिरर हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर,
तो स्फेरिकल मिरर, हालांकि वो मिरर फॉर्मूला जो है वो सब पर वैलिड होगा, प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड होगा। बताएंगे देखो कैसे। मैं बात करूं कि आगे मिरर फॉर्मूला की, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली मैं तुमसे पूछूं कि मिरर फॉर्मूला मतलब क्या। मिरर फॉर्मूला, देखिए मिरर फॉर्मूला, हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर में हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पोल, ये सब हमने डिफाइन किए थे। फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बताने वाली जो एक इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। एन इक्वेशन दैट टेल्स द रिलेशन अमंग फोकस, object distance and image distance, that is called the mirror formula, and this is applicable for both kind of mirror. We will generalize it. Let me tell you, मान लो कि मैं एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, उस कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला बनाता हूँ, ओके। हम दोनों मेथड बताएंगे आपको, साइन कन्वेंशन भी बताएंगे, क्यों साइन कन्वेंशन हमने काम में लेके आए। देखो प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल। देखो देखना जरा, आप बस देखते रहो। मिरर फॉर्मूला तो हमने बता दिया, रिलेशन, ठीक है ना, ये क्या है, एक रिलेशन है, एन इक्वेशन दैट रिलेशन, ठीक है ना। ये जो है वो हम बता देते हैं, थोड़ी सी हिंट, रिलेशन, ठीक है ना, अमंग फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी, और वी होगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होगा इमेज डिस्टेंस, ये होगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक, हालांकि पहले मैं कौन से मेथड से बताऊं, अगर मैं पहले जो फर्स्ट मेथड से बता देते हैं, पहले मेथड से बता देते हैं, ठीक है, ओके, पहले मेथड से, मेथड नंबर 1 बता देते हैं, जो बहुत ही इजी पड़ता है। मान लो कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, कुछ इस प्रकार से। कॉनकेव मिरर का आइडिया हम ऐसे लेते हैं, देखो ये मैंने बोल दिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया। इस कॉनकेव मिरर का मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर अपने पास की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मैंने ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है कुछ इस प्रकार से, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ओ, ये इसका हो गया पोल हो गया, और ये हो गया इसका फोकस पॉइंट। यहाँ से कोई लाइट रे आई प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए मैं क्या ड्रॉ करूँ, मुझे ड्रॉ कर देना चाहिए, रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए मुझे ड्रॉ करना चाहिए एक नॉर्मल, ठीक है ना, जो नॉर्मल अपने पास इसके यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ये एंगल मान लो मैंने बोल दिया थीटा, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात थीटा एंगल पर ही क्या हो जाएगा, ये चली जाएगी, और जिस पॉइंट पर जाएगी दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है ना। ये पैराक्सियल रेज है प्यारे दोस्तों, ये पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल रेज समझते हो, ये इसका जो एंगल थीटा वो बहुत क्लोज है, मतलब ऐसा सोच सकता हूँ कि ये जस्ट पैरेलल आ रही है, जस्ट क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है लाइट रेज। पैराक्सियल रेज का मतलब क्या, यही तो होता है कि ये थीटा बहुत, देखो ये मैं बोल देता हूँ एंगल अल्फा, ये मैं बोल देता हूँ एंगल बीटा, और ये मैं बोल देता हूँ एंगल गामा। पैराक्सियल रेज जो है वो रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आती हैं। इसका मतलब इसका जो अपर्चर बहुत छोटा लेते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे ही हम जो हमारे सिलेबस में वही मिरर पढ़ेंगे जिसका अपर्चर बहुत छोटा है। हम लेंस पढ़ेंगे जो बहुत पतले होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेंस भी पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। तो ये बातें हैं, ध्यान देना इसको।
ठीक है ना, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। बाकी ये रेज बहुत पास पास होके जा रही हैं, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे पास पास होके जा रही हैं, तो एंगल बहुत छोटा बनेगा। तो इस अब मैं समझाना चाहता हूँ, देखो आपको ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ एम, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर में एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, दिस पॉइंट इज एन, ठीक है ना। अब देखो जरा, आप ये देखो कि ट्राइंगल में बोलूँ कि अपने पास ओ सी एम, ट्राइंगल ओ सी एम में देखो, ट्राइंगल ओ सी एम में एक्सटीरियर एंगल देखो, ट्राइंगल ओ सी एम में यदि मैं बताऊँ, क्या जो एक्सटीरियर एंगल जो बीटा है वो क्या अल्फा प्लस थीटा है? बिल्कुल है। एंड ट्राइंगल अगर मैं बात करूं अपने पास सी एफ एम, ट्राइंगल सी एफ एम में अगर मैं बात करूं, सी एफ एम के एक्सटीरियर एंगल जो गामा है और एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल यानी बीटा प्लस थीटा के क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 से थीटा देखो, थीटा कितना होगा? थीटा यहाँ से होगा बीटा माइनस अल्फा और यहाँ से थीटा होगा गामा माइनस बीटा। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ। थीटा थीटा यहाँ से देखो कितना होगा अपने पास, 2 बीटा जो होगा वो हो जाएगा गामा प्लस अल्फा, 2 बीटा जो होगा वो गामा प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब चूंकि पैरेक्सियल रेज हैं, ठीक है ना, पैरेक्सियल रेज हैं, पैरेक्सियल रेज हैं प्यारे दोस्तों, पैरेक्सियल रेज हैं, ठीक है ना, पैरेक्सियल रेज हैं, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ऑल एंगल इज स्मॉल, सॉरी, and alpha, beta and gamma will also be slow, also be very small। ये भी बहुत छोटे होंगे। जब छोटे होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये बहुत छोटे छोटे एंगल है, बहुत छोटे छोटे एंगल। अब जब छोटे छोटे एंगल होते हैं ना, तो थीटा जो है ना, थीटा वो अप्रोक्सीमेट होगा टेन थीटा के, अल्फ़ा जो वो अप्रोक्सीमेट होगा टेन अल्फ़ा के, और बीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा टेन बीटा के, और गामा जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा टेन गामा के। हमने पढ़ा ना बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। साइन थीटा भी लगभग लगभग थीटा के हो जाता है, जबकि कोस थीटा 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ये स्मॉल एंगल की बातें हैं। खैर, मैं इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करना चाहूँ, सो इक्वेशन नंबर 3 में रख दूँ मैं इन वैल्यूज़ को, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों? 2 10 बीटा, 2 10 बीटा जो होगा वो 10 अल्फ़ा प्लस 10 गामा होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल, अच्छा जी, बहुत शानदार, मज़ा आ गया, वाह जी वाह। 2 10 बीटा, 10 बीटा देखो, 10 बीटा यदि मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, सी एन एम, सी एन एम, सनम, सी एन एम, ट्राइंगल सी एन एम, ठीक है, ये तो राइम बन गई, सी एन एम सनम में देखो जरा क्या है प्यारे दोस्तों, 10 बीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एम एन अपॉन सी एन, एम एन अपॉन सी एन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर जी, वाह जी वाह, मजा आ गया। तो 10 बीटा जो होगा वो हो जाएगा एम एन अपॉन सी एन, एम एन अपॉन सी एन। अच्छा जी, 10 अल्फ़ा कितना होगा? 10 अल्फ़ा होगा एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। अच्छा जी, 10 गामा क्या होगा सर? एम एन अपॉन एफ एन, एम एन अपॉन एफ एन। चूंकि हम जानते हैं ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में है, ये ऐसे ना जा करके ये बहुत पास में से होकर जा रही है, तो क्या ये परपेंडिकुलर एम एन जो ये पॉइंट एन जो वो जस्ट पी के पास में होगा? अरे ये राइट रे ऐसे नहीं जा रही पैराक्सियल, ये तो जूम करके दिखाया गया आपको, वास्तव में ऐसे जा रही है, पैराक्सियल रेज है। तो क्या ये जो एम एन होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा, वो एन यहाँ पर होगा और एन वो जस्ट पी के पास में होगा। क्या एन जो वो जस्ट पी के पास में होगा? मतलब एन को मैं पी से रेफर कर सकता हूँ, तो सी एन, क्या सी एन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सी पी है, ओ एन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि ये ओ पी है, और एफ एन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एफ पी है, बिकॉज ऑफ पैराक्सियल रेज, बिकॉज ऑफ पैराक्सियल रेज हैं। जब पैराक्सियल रेज होंगी ना तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये लगभग लगभग सेम है ना,
Cn जो अप्रोक्सीमेट इक्वल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसको जस्ट ऐसे बोल दो तो क्या होगा, एम एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2/Cn, Cn मतलब Cp इज इक्वल टू 1/OP और प्लस 1/FP होगा। अब देख लो जरा, Cp क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को बोलते हैं प्यारे दोस्तों अपने पास r, यानी 2/r हो गया। अच्छा जी सर, बढ़िया, मजा आ गया। 1/OP क्या है, OP is the distance between object and pole, this is called U, this is called U, 1/U, okay जी। and FP is the distance between focus and the pole, this is called the focal length, या सॉरी इमेज यहाँ बन रही है ना, फोकस के ऊपर बन रही है, इसको V भी बोल सकते हैं और स्मॉल f भी बोल सकते हैं, यहाँ पर F और V दोनों इक्वल है। अरे V क्या होता है, जहाँ पर इमेज बनती है, एक लाइटर ये ले लो ना, तो 2 लाइटरें कट गई ना यहाँ से, अरे भैया कट गई नहीं कट गई, तो यहाँ पर इस इमेज बन जाएगी, इमेज बनेगी नहीं बनेगी, तो इसको मैं F भी बोल सकता हूँ और V भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर V बोलना चाह रहा हूँ, 1/V हो गया। F इक्वल टू R/2 होता है पैराक्सियल रेज के लिए, तो F इक्वल टू R/2, तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होगा कि नहीं होगा। दिस इज द रिलेशन अमंग द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। ये है मिरर फॉर्मूला, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला आया है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इसमें हमने क्या क्या एज्यूम किया है कि एक ऑब्जेक्ट है, जो पहली बात तो ये कॉनकेव मिरर के लिए हमने निकाला है, अभी कॉनकेव ले रखा है, जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो C के बियॉन्ड रखी है, ठीक है ना। अब जरूरी है क्या कि ऑब्जेक्ट यहीं रखी हो, C पर भी आ सकती है, पास भी आ सकती है, दूर भी जा सकती है, और कॉनकेव की बजाय कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, जब अलग अलग सिचुएशंस में रख करके ऑब्जेक्ट को और हम फॉर्मूले को निकालेंगे ना, ऐसी अप्रोच लगाएंगे, तो वो फॉर्मूले अलग अलग आते हैं। अलग अलग आते हैं इन द सेंस व्हाट, अलग अलग आने का मतलब उनमें साइन का चेंज आता है, कहीं किसी में 1/V माइनस 1/U आ जाता है, किसी में माइनस 1/F आ जाता था, अलग अलग आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, चूंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक मिरर के लिए, हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले को याद रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक साइन कन्वेंशन को इजाद करते हैं, साइन कन्वेंशन को अस्तित्व में लेके आते हैं। उस साइन कन्वेंशन की हेल्प से अगर हम उन साइन कन्वेंशन को यूज कर लें इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर हम उन साइन कन्वेंशन को यूज कर लें, तो फिर वो प्रॉब्लम हट जाती है, फिर हमें यही फॉर्मूला सफिशिएंट होता है। फिर ये फॉर्मूला याद कर लो और हर एक सिचुएशन के लिए साइन कन्वेंशन का यूज करो, और फिर जो है हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन अपने आप इसी फॉर्मूले से आ जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इमेज वस्तु यहाँ पर रखी हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, फोकस और पोल के बीच में रखी हो, पोल पर रखी हो, दूर रखी हो, पास रखी हो, ऊपर नीचे रखी हो, उन सभी के लिए एक प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन को ले आओ। अगर साइन कन्वेंशन को नहीं लेके आओगे तो आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हम प्रूव करके बताएंगे क्यों अलग अलग आते हैं नहीं आते, हम आगे बताएंगे। अगर हम इनमें साइन कन्वेंशन यूज कर लें तो काम बन जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या मतलब, क्या साइन कन्वेंशन को कैसे बताएं, चलो हम बताते हैं आपको, पहले इसको नोट कर लेंगे। देखो साइन कन्वेंशन जो है वो कैसे क्यों लाया गया ये तो हमने बता दिया, लेकिन साइन कन्वेंशन को यूज कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं। चलो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन मिरर, और वो साइन कन्वेंशन मिरर में नहीं, लेंस में भी वैलिड होंगे, हर एक प्रकार के मिरर में वैलिड होंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, देखो जैसे मैं बोलूं कि एक मिरर है, कॉनकेव ले लेते हैं,
किसी ने आपको बोल दिया कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने u डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है ना, ये अपने पास हम बोल देते हैं c और ये हमने बोल दिया f। किसी ने बोल दिया कि u डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, सामने इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट द डिस्टेंस u। अब वो डिस्टेंस मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर में, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर हो गई, ये मैंने बोल दिया। अब किसी व्यक्ति ने बोला कि हाँ जी 10 सेंटीमीटर पर रखी है, तो लाइट रे कैसे आएगी, कैसे आएगी तुम बताओ। लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से तो आएगी ना, इस ऑब्जेक्ट से आएगी और इस प्लेन मिरर के ऊपर, इस कौन स्फेरिकल मिरर के ऊपर गिर जाएगी, है कि नहीं है। लेकिन कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो ऐसा भी तो सोच सकता है कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है जी कॉनकेव मिरर है, मैंने बोल दिया ये लो कॉनकेव मिरर, ऐसे भी तो बना सकते हैं। बोला हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अच्छा जी बना सकते हैं, बोला हाँ ऐसा बना सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पर C और यहाँ पर F है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 10 सेंटीमीटर जो है, 10 सेंटीमीटर ऐसे भी तो हो सकता है। वो व्यक्ति अभी भी तो इन फ्रंट ऑफ मिरर ही है, और अब जो प्लेन जो रे है वो इस प्रकार से भी तो आ सकती है ना। उन्होंने बोला बिल्कुल से बात तो सही है तो कॉनकेव मिरर, ये भी कॉनकेव मिरर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ वो भी इन फ्रंट ऑफ, मतलब उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने रखा। ऐसा भी तो हो सकता है ना प्यारे दोस्तों कि कोई व्यक्ति बोल दे कि ऐसा है, कॉनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने बोल दिया जी अच्छा जी, ये मैंने बोल दिया ये C है, ये मैंने बोल दिया F है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये भी बात तो सही है आपकी, बात तो ये भी सही है, ऐसे भी तो जा सकता है। तो फिर और फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, फॉर्मूला अपने पास आया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था, जी बिल्कुल आया था। तो फिर क्या करें, साइन कन्वेंशन ये कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो पोल से मेजर करोगे। पोल इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच यू विल हैव टू मेजर ऑल काइंड ऑफ डिस्टेंसेस। पहला कन्वेंशन ये कहता है, साइन कन्वेंशन, जितनी भी दूरी आप मापोगे पोल से मापोगे। पहली बात तो हम साइन कन्वेंशन क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए अलग अलग फॉर्मूले की, ठीक है। तो पहली बात, जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, वो मेजर करेंगे पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सेकेंड थिंग, वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में मेजर की जाती है, दैट शुड बी टेकन एज ए पॉजिटिव। वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी, मतलब इस तरफ चलोगे ना, जो भी डिस्टेंस इस तरफ मापोगे वो होंगी पॉजिटिव। मतलब इस तरफ वाली डिस्टेंस तो आप करोगे पॉजिटिव, तो इस तरफ वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी रेज मापोगे वो होगी नेगेटिव। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रे इस तरफ है ना, तो इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो होंगी पॉजिटिव, और इस तरफ आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो होगी नेगेटिव। इंसिडेंट रे इस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो होंगी पॉजिटिव, इस तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो होगी नेगेटिव। और जितनी भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करोगे, पोल से। यानी पोल पर फिता रखोगे, पोल पर से देखोगे भैया फोकस कितनी दूर है, C कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इस प्रकार से। तो मैं तुमसे ये कहूँ कि कोई व्यक्ति है AB और मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो तुम कहोगे देखो पोल पर फिता रखो और चलो इस प्रकार से। तो तुम मेजर किस तरफ कर रहे हो, क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर कर रहे हो, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी, यानी u बराबर क्या होगा, नेगेटिव, यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। स्मॉल f मेजर करोगे तो इंसिडेंट रे इस प्रकार से है, तो इस तरफ करोगे तो फोकस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या v भी इस प्रकार से, अगर मैं v बनाऊं, ठीक है ना, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी।
मान लो कि ये लाइट रे पैरेलल है, पैरेक्सियल रेज है, फोकस के गई और दूसरी लाइट रे सी से इस प्रकार से गई, सी से वापस आ गई, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर जो वी है वो वी भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऐसे लेंगे। यहाँ पर देखो पोल पर रखो फीता और पोल पर से आप इस तरफ चलो, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो ना रे के, तो यू कितना होगा, अगेन माइनस का 10 सेंटीमीटर। एफ जो अगेन नेगेटिव होगा, यू जो वो अगेन नेगेटिव होगा। सेम यहाँ पर देखो पोल से मेजर करोगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हो, मतलब यू कितना होगा, नेगेटिव, यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही मेजर करना है। और जब आप ये कर देते हो, जैसे मैं इसमें बताऊं, यहाँ से चलो u जो है u नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। v है वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। फोकस है वो भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, यानी सेम फॉर्मूला बन गया। ये काम करता है साइन कन्वेंशन। साथ ही साथ जो भी डिस्टेंस इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मापी जाएंगी, जो भी हाइट्स जो हैं, जो भी डिस्टेंस या हाइट जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मापी जाएंगी, वो लेंगे पॉजिटिव। और वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मापी जाएंगी वो लेंगे हम नेगेटिव। वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मापी जाएंगी, दैट इज शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर आप इस प्रकार से ले रहे हो, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लेता हूँ, सपोज करो ये रेफरेंस का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये आप पॉजिटिव हो गया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, हाइट जो, वो पॉजिटिव ले लेते हैं और ये ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। आप कैसे भी ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, इसको नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बातें हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन। और ये फॉर्मूला हो गया मिरर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, पहले इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, ये हो गया, देखो अपने पास मेथड नंबर 1 हो गया, और इससे हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे ये कोन के मिरर ले लिया अपने पास, और यहाँ से आपसे बोल दिया जाए कि भैया यहाँ पर जो है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रख दिया है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, मान लो ये अपने पास हो गया 40 सेंटीमीटर के ऊपर हमने रख दिया, ठीक है ना। और इसकी जो फोकल लेंथ है अपने पास, वो दे दी अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो बताओ ज़रा कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सिंपल आप क्या करोगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। इंसिडेंट रे ऐसे ही तो होगी, इंसिडेंट रे ऐसे होगी। अब इंसिडेंट रे के अपोजिट में आप जाओगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इस प्रकार से पोल से तो मेजर करोगे, तो पोल से जब मेजर करोगे तो भाई साहब u जो वो नेगेटिव होगी, यानी u जो वो माइनस का 40 सेंटीमीटर आएगा। फोकस जो वो इस प्रकार से वो भी नेगेटिव होगी, इस तरह मेजर करोगे तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। विद साइन आप इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो v जो निकालोगे तो यहाँ पर u है बटा u माइनस एफ, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, u है बटा u माइनस एफ, यहाँ से फॉर्मूले से आ जाएगा। तो u कितना है अपने पास, माइनस का 40, और v कितना है, माइनस का 10 हो गया, अपॉन u कितना है, माइनस का 40 हो गया, और प्लस अपने पास हो गया 10 हो गया, तो ये भाई साहब हो गया 400, और अपॉन ये हो गया माइनस का 30 हो गया, तो अपने पास हो गया 40/3। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस तरफ भी बनेगी, ठीक है ना।
तो इस तरफ यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी यहाँ से इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगी, यानी लाइट रे इस प्रकार से आएगी एक तो, और ये सेंटर कर्वेचर वाली, और यहाँ पर इमेज बन जाएगी। सिंपल सिंपल, ठीक है, ऐसे ही करना होगा। अब कॉन्वेक्स दे दे चाहे कॉनकेव दे दे, कैसे भी करो, लेकिन हमें ये देखना है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर इमेज बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। कैसे भी आ जाए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कॉन्वेक्स में पूछ ले, कॉनकेव में पूछ ले। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पर जो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर बताओ भाई साहब, यहाँ पर मान लो फोकल लेंथ जो अपने पास है 20 सेंटीमीटर दे दिया जाए, और यहाँ से ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, और आपको बोल दिया जाए कि ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 40 सेंटीमीटर। अब बताओ जरा इमेज कहाँ बनेगी? तो सिंपल आप क्या करोगे, 1/u, यानी फॉर्मूला क्या होगा? पहली बात तो यहाँ पर पोल है, पोल से मेजर करोगे। देखो लाइट रे इस प्रकार से आ रही है, पोल से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब मेजर करने जाऊँगा तो क्या इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहा हूँ, अगेंस्ट चल रहा हूँ? बिल्कुल। तो u कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। f जो है फोकल लेंथ इस प्रकार से मैं मेजर करूँगा, यहाँ पर अंदर की तरफ आएगी, तो f जो वो प्लस होगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। v जो होगा uf, uf बटा u माइनस एफ, यानी u माइनस एफ यानी माइनस का 20, ये अपने पास हो गया माइनस का 800 अपॉन में माइनस का 60 हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, 40/3 सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा मतलब अंदर की तरफ प्लस 40/30 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर इमेज बन जाएगी। मतलब सोच रहे हो कैसे बनेगी? देखो लाइट रे कैसे आएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो 40/3 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर, और लाइट रे देखो ऐसे आएगी, इस प्रकार से आई, और कुछ इस प्रकार से चलेगी लाइट रे, और एक लाइट रे ऐसे आई और ये इस तरह चली गई, और यहाँ पर इमेज बन गई ये। अब देखो ये इस रे में इस रे में क्या डिफरेंस है? ये लाइट रे वास्तव में मीट कर रही हैं, और ये लाइट रे क्या कर रही हैं? अपीयर टू मीट हो रही हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एक लाइट रे देखो, ये जो लाइट रे वास्तव में ऐसे, ये वास्तव में ये जो लाइट रे मिल नहीं रही हैं ना, इसको मैंने बढ़ाया है पीछे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बैठकर देखेगा, इसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ये पीछे से आ रही हैं, तो इमेज इसको यहाँ दिखेगी। ये इमेज और इस इमेज में क्या डिफरेंस है? वो इमेज जो लाइट रे के वास्तव में काटने से मिले, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, और वो इमेज जो तब बने जब हम लाइट रे को पीछे बढ़ाएं, ठीक है ना, वर्चुअली इमेज, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वास्तव में नहीं मिल रही है लाइट रे, ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा भाई साहब, आभास हो रहा है, ठीक है ना, आभास हो रहा, वर्चुअल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, और दिस इज कॉल्ड रियल इमेज, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, दिस इज कॉल्ड दी वर्चुअल इमेज, यानी ये होगी वर्चुअल इमेज और ये हो जाएगी रियल इमेज। अच्छा, क्या डिफरेंस है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज? रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी स्क्रीन के ऊपर उसको हम वास्तव में स्क्रीन के ऊपर हम कैच कर सकते हैं। जैसे अपनी मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो वो क्या करते हैं, वो इमेजेस को ही तो किसी पर्दे के ऊपर दिखाते हैं। इतनी बड़ी एलईडी थोड़ा ना होती है, इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन थोड़ा ना होती है, वो पर्दे के ऊपर दिखाते हैं। तो वो इमेज जिसको वास्तव में पर्दे के ऊपर लिया जा सकता है, दोज आर कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जी नहीं। दूसरी बात, ये इमेज तब बनती है जब लाइट रे वास्तव में, ये इमेज वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट रे वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमें जो भी दिखता है वो वास्तव में होता नहीं, वो प्रतीत होता है हमें, और फिर हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं और इंसान जीवन में दुख महसूस करता है, ठीक है। तो यही बात है। तो ये बात तो चलो हमने देखी रियल इमेज वर्चुअल इमेज की, और इमेज कैसे बनानी है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्तों, कोई भी आसानी से कर लोगे आप, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर लोगे, मुझे पता है। फॉर्मूले में रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे भी और कराएंगे भी आगे। क्वेश्चन जो है बहुत करेंगे हम, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बतानी थी आपको, एक दूसरा तरीका जिससे हम ड्राइव करते हैं, क्या, मिरर फॉर्मूला, मेथड नंबर 2।
जल्दी से देखते हैं प्यारे दोस्तों। मेथड नंबर 2 हम देखते हैं। मेथड नंबर 2 बोर्ड में ऐसे ही करवाते हैं। बोर्ड में जैसे मैं बोलूं आपसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कॉनकेव मिरर ले लेता हूं। अच्छा जी, कॉनकेव मिरर ले रहे हो, बहुत बढ़िया, कॉनकेव ले लो। तो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया। मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने बोल दिया कि ये कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया। और मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी, इसका सर है वो A है, पैर जो वो B है, इस प्रकार से रखी हुई है। तो मैं लाइट रे लेता हूँ, 3 लाइट रे ले लेता हूँ, 3 सफिशिएंट होंगी। पहली लाइट रे मैं ले लेता हूँ कि एक लाइट रे आई पैरेलल लाइट रे टकराने के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। जाती कि नहीं जाती? तो ये जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड फोकस। सही बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सर। दूसरी लाइट रे जो C से जाएगी वो C से ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तीसरी लाइट रे जो है, अगर मैं ये लूँ कि यहाँ से ओब्लिकली कोलाइड हुई, इंसिडेंट हुई और वो टकरा कर यहाँ से चली जाएगी। ये जिन पॉइंट पर मिलेंगी ये जो बनाएगा A, ये जो भाग बनाएगा A। और देखो ये इसके पैर हैं, इसके पैर से एक लाइट रे से जा रही है फोकस से, ठीक है ना, यहाँ पर पोल पर टकराएगी, वापस इसी पर आ जाएगी, ये ऐसे गई ऐसी गई। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसके पैर होंगे, ठीक है ना, इसी पर यहाँ पर पैर होंगे। तो ये पैर होंगे, ये उसकी मुंडी हो गई, यानी ये हो गया A डैश, इसको बोलते हैं B डैश। दिस इज कॉल्ड द इमेज। ये इमेज बन गई। ये इमेज खड़ी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अब की बार खड़ी हुई। सही बात है, समझ रहे हो? अब देखो जरा, मुझे बनाना है क्या? मिरर फॉर्मूला। उसमें क्या दिक्कत आती है, साइन कन्वेंशन क्यों अस्तित्व में आए, वो यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा और बेहतर से। मुझे बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा? यानी ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा एंगल बिल्कुल होगा। ये अपने पास क्या है? C है, C पॉइंट है यहाँ पर। मुझे बताओ जरा, क्या ट्राइंगल ये जो है ACB एंड जो ट्राइंगल जो हैं अपने पास A डैश C B डैश कॉनकरेंट नहीं है क्या? बिल्कुल कॉनकरेंट ट्राइंगल है। और कॉनकरेंट ट्राइंगल जब होते हैं ना, तो क्यों बोला आपने कॉनकरेंट ट्राइंगल? क्योंकि देखो ये एंगल सेम है, 90 सेम है, ठीक है ना, 2 एंगल सेम है अपने पास, ठीक है ना, और साइड अपने पास कॉमन है। ये अपने पास देखो ये वाला है, ये वाला एंगल सेम होगा। यहाँ से टेन थीटा ले लो चाहे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर यानी A डैश B डैश, ठीक है ना, और यहाँ पर होगा B डैश C। या ऐसे कर दो कि A डैश B डैश है और AB, A डैश B डैश अपॉन AB बोल दो, और चाहे मैं बोल दूँ B डैश C, यानी ये हो गया B डैश C और अपॉन में कितना हो गया? BC हो गया, ठीक है, सही बात है। अब देखो ये जो B डैश C है, देखो यहाँ से देखना जरा, ये जो डिस्टेंस है, नहीं ये जो C से P की डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड दी R। और ये जो डिस्टेंस है यानी A डैश B डैश, ये जो हो गया V, ठीक है ना, समझ रहे हो? और ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड U। पोल से मान रहे हैं सारी इमेज। और ये जो फोकस से है ये F अपने पास कर लेंगे, ठीक है ना। तुम ये बताओ B डैश C कितना होगा? क्या यदि मैं इस कैपिटल R में से अगर मैं F ये घटा दूँ U V, R में से अगर मैं V घटा दूँ तो B डैश C आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा R में से अगर मैंने V घटा दिया तो ये आ जाएगा। BC कितना है? BC ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं कंप्लीट यानी BP में, अगर BP में मैं CP घटा दूँ, BP कितना है? U, और CP कितना है? R, तो U माइनस R। अगर मैं U माइनस R कर दूँ तो क्या ऐसे हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। अगेन देखो एक और ट्राइंगल लेते हैं, एंड ट्राइंगल में बोलूँ कि अब की बार ले लेता हूँ मैं, हाँ ये APB ट्राइंगल। अगर मैं बोलूँ APB एंड जो ट्राइंगल जो है APB हो गया, और A डैश PB डैश जो है वो क्या है? कॉनकरेंट ट्राइंगल है। ये भी क्या है? कॉनकरेंट ट्राइंगल है।
तो कॉन्करेंट ट्राइंगल है तो अगेन मैं क्या बोलूँगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो होगा वो देखो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी होगा वो हो जाएगा पी बी डैश अपॉन पी बी। और पी बी डैश कितना है, पी बी डैश कितना है v, और पी बी कितना है u। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो, फ्रॉम 1 और 2 से मैं ये बोल सकता हूँ कि r माइनस जो v है और अपॉन में u माइनस जो r है वो अपने पास होगा v अपॉन u। यहाँ से देखो सोल्व करो आप जरा, यू आर माइनस का यू वी इज इक्वल टू हो गया यू वी माइनस का आर वी हो गया। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे इसको इस तरफ लेके जाओ तो यू वी टू यू वी हो गया, टू यू वी जो होगा और ये होगा यू आर प्लस आर वी, यानी यू आर प्लस आर वी होगा। यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ यू वी आर से, यू वी आर से दोनों तरफ एल एच एस आर एच एस को मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, यू वी कैंसिल आउट हो गया, ये आर बाई 2 बना यानी ये अपॉन 1 अपॉन एफ बना, यू आर से यू आर कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू बन गया। ये अगेन क्या बन गया, मिरर फॉर्मूला जो हमने वैसे प्राप्त किया था मेथड नंबर 1 से। अब देखो ये तो चलो कॉनकेव मिरर की बातें की थी सर आपने, अच्छी बातें, हमें अच्छा लगा, कॉनकेव मिरर की बातें कर ली आपने। लेकिन रुको जरा, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो, अच्छा कॉन्वेक्स की बात करना चाहते हो आप, हाँ जी बिल्कुल। तो सर कॉन्वेक्स की बात करो ना तो मैं करता हूं ना, ये देखो जरा, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लूं मैं, बोलो ठीक है सर करो, हम भी आपको देख रहे हैं जरा आप क्या करने वाले हो। देखो तो जरा, ये हो गया, मैंने बोल दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मैंने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड दी पोल। सही बात है क्या अजीब, बहुत बढ़िया सर, ये फोकस है क्या अजीब, बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ गया, वाह वाह जी। देखो तो जरा प्यारे दोस्तों, मैंने बोल दिया कि अब की बार इमेज ऑब्जेक्ट जो हो यहाँ रखा हुआ है। अच्छा मैंने बोला कि 3 लाइट रे लो ना, मैंने बोला ठीक है 1 लाइट रे लो, 1 लाइट रे पैरेलल गई, लगेगी ऐसे कि फोकस से आ रही है, ठीक है सही बात है, बराबर है, बिल्कुल जी बराबर है। 1 लाइट रे मैंने बोली पोल से गई और यहाँ से गई, जितने एंगल थीटा से गई उतने एंगल थीटा पर चली गई, ठीक है दी, जहाँ से काटी इस प्रकार से कट जाएगी। एक मैंने बोला कि लाइट रे इस प्रकार से ऐसे, ये सी से गई और सी से ही वापस आ जाएगी, ठीक है ना, ये एक्चुअल में जान नहीं रही, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना ये, और ये इस प्रकार से जाएगी यहाँ कट करेगी, ठीक है ना, ये वास्तव में कट नहीं कर रही हैं क्योंकि भेदकर होना जा सकते हैं, भेदकर होना जा सकते हैं। तो ये यहाँ कट कर रही है, यानी ये जो इसका जो सर है ना, ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ये बनेगी ए डैश और ये बन जाएगी बी डैश। वाह जी वाह सर, मजा आ गया, वाह रे वाह भाई, बी डैश बन गया, इसको आपने बोल दिया बी डैश। अब इसके लिए भी अगर मैं ये करूं तो मिरर फॉर्मूला देखता हूं सेम आता है या नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया सर, देखो जरा वो कौन कौन से वो ट्रायंगल लूं मैं। अगर मैं इसको ये बोल दूं कि ये पॉइंट M है और मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस प्रकार से, मैंने बोल दिया N, तो ट्रायंगल M F N एंड ट्रायंगल A डैश F B डैश कॉनकरेंट है कि नहीं है? बिल्कुल जी, थीटा सेम है इनमें, देखो ये थीटा, इसका थीटा ये है, ये और इसका थीटा ये सेम होगा। अच्छा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो ना, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ये हो जाएगा एम एन इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एन एफ। चूंकि ये पैराक्सियल रेज है, पैराक्सियल रेज है तो ये जो एन पॉइंट है जस्ट पी के पास में होगा। अरे पी के पास में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर।
और दूसरी बात जो mn है ना, ये mn ये ab के इक्वल होना चाहिए। ये जो mn है वो ab के इक्वल होगा, पहली बात तो ये समझ रहे हो। और n जो है वो इक्वल होना चाहिए pf के, इस प्रकार से, क्योंकि ये पैराक्सियल रेज है। बोलते हो नहीं बोलते, बराबर 6, बिल्कुल बराबर 6, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कैसे लिख सकता हूँ, a डैश b डैश अपॉन ए बी, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, यानी ये हो गया। बी डैश एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं बोलूं कि ये जो है एफ में से अगर मैं v घटा दूं, f माइनस वी, तो आ जाएगा बी डैश एफ। एफ में से v घटा दूं, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और pf क्या है, pf तो अपने पास f ही है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 एक और लो, एक और क्या है, एक और देखो तो जरा, देखो ये जब थीटा है, ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल भी तो कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल ढूंढो, ट्रायंगल अगेन मैं बोलूं कि ए पी बी एंड ट्रायंगल, ये वाला ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश, ये क्या है, कॉनकरेंट ट्रायंगल है, बिल्कुल कॉनकरेंट ट्रायंगल। कॉनकरेंट ट्रायंगल तो अगेन क्या करो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कर दो, अच्छा जी, और ये हो जाएगा पी बी डैश, पी बी डैश, ये वाला पी बी डैश अपॉन अपने पास हो जाएगा पी बी। अच्छा, पी बी डैश कितना है, पी बी डैश यानी कितना है, वी है क्या, वी है बिल्कुल, और पी बी कितना है, यू। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो f माइनस का v अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, v अपॉन यू हो गया। दोनों को मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, एफ यू माइनस का वी यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ वी हो गया। अच्छा जी, मैं यू वी एफ से भाग दे देता हूँ दोनों तरफ, यू वी एफ से भाग दूंगा तो यहाँ पर तो बचेगा 1 अपॉन वी, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एफ, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन यू, और यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू बन रहा है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ओ माई गॉड सर, ये क्या कर रहे हो आप, अरे इसमें तो मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आया, इसमें मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू आ रहा है, क्या चक्कर है। ये तो मैंने कॉन्वेक्स को चेंज किया है, अगर मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर दूं ना, इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, अलग अलग रखूं तो ये फॉर्मूला अलग अलग आएगा। इन फॉर्मूलेज को हर के लिए याद करना पड़ेगा क्या, कि कॉन्वेक्स के लिए मैं अलग याद रखूं, कॉनकेव के लिए अलग याद रखूं, अगर वस्तु ऑब्जेक्ट जो सी के पास रखी है तो अलग याद रखूं, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़े इसलिए हम क्या कर देते हैं, एक साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, और वो जनरलाइज कर देता है इन सभी फॉर्मूला को एक फॉर्मूला में, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अगर साइन कन्वेंशन में यहां पर काम लूं इसमें, तो लाइट रे के इंसिडेंट में वो डायरेक्शन वो कितनी है, वो पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे, देखो देखना जरा, इसमें साइन कन्वेंशन यूज करो यूज, फोकस लेंथ तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन एफ तो 1 अपॉन एफ रहेगा। v क्या है, v भी पॉजिटिव लेंगे, माइनस u देखो इस तरफ मेजर करूंगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से इस तरह जाऊंगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट जाऊँ, नेगेटिव, तो माइनस का 1 अपॉन यू करूंगा, तो क्या 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आ गया। ये बना भाई साहब, ये मजे हैं साइन कन्वेंशन के, यही वाला फॉर्मूला आ गया। और अगर आप अब अगेन इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करोगे तो u को नेगेटिव रखोगे, u को नेगेटिव रखोगे ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब जनरलाइज फॉर्मूला तो ये है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। और अब जब आप इसमें साइन कन्वेंशन का यूज कर लेते हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो फॉर्मूला बन जाता है। ये कमाल है साइन कन्वेंशन का।
फॉर्मूला तो एक ही याद करना पड़ेगा, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला तो यही याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो यही याद करना पड़ेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट यदि आप इनमें साइन कन्वेंशन का यूज कर लेते हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो जहां पर रखा है उसके लिए वो फॉर्मूला अपने आप को चेंज कर लेगा, अपने आप को ढाल लेगा उस प्रॉब्लम के लिए, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ साइन कन्वेंशन इन फिजिक्स, इन ऑप्टिक्स, इन रे ऑप्टिक्स। ठीक है, मजा आ गया बराबर से। अब देखो मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बता रहे हो क्या? चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। एक इसमें मैग्निफिकेशन की कॉन्सेप्ट हो आती है। मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी छोटी बनी कितनी बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से, वो हो आता है कॉन्सेप्ट। देखो यहीं से बता देते हैं आप। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या आ रहा है? a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू v अपॉन यू आ रहा है। a डैश b डैश क्या है? क्या ये हाइट ऑफ इमेज है? और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू? अब देखो इमेज की हाइट जब मापूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मापूंगा, यहां पर रखूंगा फीता मेरा और नीचे की तरफ चलूंगा। बोल हाँ कि ना? इंच टेप मैं यहां रखूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? मतलब एच आई नेगेटिव होगी अगर मैं साइन कन्वेंशन को इसमें यूज करूं तो। और एच ओ क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ओवरऑल एच आई अपॉन एच ओ क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, तभी हम साइन कन्वेंशन को इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एच आई नेगेटिव आएगी, एच ओ पॉजिटिव आएगी, यानी नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आनी चाहिए। ओवरऑल ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखो जरा क्या ये नेगेटिव बन रहा है? v क्या है? v इसमें नेगेटिव बन रहा है, u भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो नेगेटिव चाहिए। तो फिर क्या करें? माइनस लगा दें, माइनस लगा दें। अब देखो ये माइनस बन जाएगा। v क्या है? v नेगेटिव है, ये भी u नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव आ गया। हम यही चाहते थे, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है ना, ये जनरलाइज फॉर्म है और इनमें हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अब जब भी आगे करेंगे यूज तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज है। v को नेगेटिव रखें, u को नेगेटिव रखें, नेगेटिव ये अपने पास नेगेटिव बन गया। ठीक है ना, इतनी बात समझे क्या? एक आती है इरेक्ट इमेज और एक होती है इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट मतलब क्या? इरेक्ट इमेज का मतलब क्या समझते हो आप? इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज। सीधी इमेज किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ हो ए बी और इमेज इसी प्रकार से बन जाए ए डैश बी डैश, तो ये क्या होगी? इरेक्ट इमेज होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखा हो ए डैश बी डैश और इमेज भी ऐसे नीचे की तरफ बन जाए ए डैश बी डैश, तो ये क्या होगी? इरेक्ट इमेज। ये इरेक्ट इमेज होती है, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट। और जस्ट इसका उल्टा बन जाए तो क्या हो जाएगी? इन्वर्टेड इमेज। ठीक है ना, ठीक है ना, वो हो जाएगी इन्वर्टेड इमेज। जैसे इसमें इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इरेक्ट इमेज में ध्यान दो, इरेक्ट इमेज में यहां पर क्या एच आई भी पॉजिटिव है और एच ओ भी पॉजिटिव है? हाँ, एच आई भी पॉजिटिव है, एच ओ भी पॉजिटिव। बिल्कुल जी, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। तो एच आई भी पॉजिटिव है, एच ओ भी पॉजिटिव है, मतलब एच आई अपॉन एच ओ क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। सो एच आई अपॉन एच ओ क्या आना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये कितना है? माइनस वी अपॉन यू।
मतलब v और u का साइन कैसा होना चाहिए, अगर v पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर v नेगेटिव आ जाए तो u पॉजिटिव होना चाहिए ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। मतलब v एंड u, सो इफ सो ऐसे अपन जो सो हैंस v and u should have opposite sign, should have opposite sign, should have opposite sign, opposite sign। ये बात दिस इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी इरेक्ट है, तो u एंड v जो है वो क्या होना चाहिए, अपने पास अपोजिट साइन होना चाहिए, तभी तो एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव आएगा ना मेरे यार। एच आई अपॉन एच ओ हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ये सेम में है। एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव चाहिए, एम जो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए वी और यू क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होगा। सही बात है। और इस सिचुएशन के लिए इन्वर्टेड के लिए, इन्वर्टेड के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड के लिए ऐसे, इन्वर्टेड के लिए एच आई अपॉन एच ओ क्या होना चाहिए, एच आई अपॉन एच ओ नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब वी एंड यू सेम साइन हो। तो वी एंड यू शुड हैव सेम साइन, शुड हैव सेम साइन, शुड हैव सेम साइन, शुड हैव सेम साइन। सेम साइन होना चाहिए, समझे। अब वापस से रिपीट कर लेते हैं। अगर v एंड u अपोजिट साइन है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है। फॉर्मूल जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसमें अगर तुम्हें लिख जाए अच्छा v पॉजिटिव आ रहा है, u नेगेटिव आ रहा है, अच्छा v पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इरेक्ट इमेज बनेगी। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रख लो। अगर v एंड u जो है सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं, अच्छा जी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि एच आई अपॉन एच ओ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ से फॉर्मूला देख लो ना, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सही बात है, समझ गए, अच्छा लगा, खुश हो गए, हमें तो खुश हो गई, हमें तो खुशी हो रही है भाई। अब एक बात बताऊं, अच्छी बात बता देता हूं तुम्हें, बहुत ही बढ़िया लाजवाब बात। अगर मॉडुलस ऑफ m ग्रेटर देन 1 है ना, इसका मतलब क्या है, v जो ग्रेटर देन u है ना, तो इसका मतलब क्या होगी, लार्ज, ठीक है ना, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। दूसरी बात, यदि m लेस देन 1 है तो क्या होगी, यानी v लेस देन u होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगी, यानी क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, शॉर्टर डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड और इरेक्ट का तो समझ गए ना, और मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड का ये हो गया, और ये हो जाए तो भाई साहब सेम साइज बनेगी, सेम साइज बनेगी, यानी v इक्वल टू यू होगा। फोर्थ पॉइंट बोल दो ना, वहीं वो इसको यहीं पर बता दूं, यहीं पर निपटा दूं। v and u have if you v and u have same sign, सेम साइन मतलब क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अच्छा जी, v एंड u हैव अपोजिट साइन मतलब क्या, क्या, इरेक्ट इमेज बनेगी। वाह जी वाह, मजा आ गया। सेम साइन इन्वर्टेड, सेम साइन इन्वर्टेड, अपोजिट साइन, ठीक है। खैर इतना हो गया अपने पास, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे थोड़े बहुत, एक दो क्वेश्चंस कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे टच करवा देंगे। और फिर जो क्वेश्चन हमें, तो आपको तो पता ही, हम एट द एंड ऑफ चैप्टर डिस्कस करते हैं सभी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और वहीं करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज। आई विल मीट यू नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।